इस एनिमेशन की सहायता से समझेंगे गैस के इंट्रोडक्शन को। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक ये सिस्टम है और इस सिस्टम में मैं कुछ पार्टिकल्स दे रहा हूँ। तो हम पार्टिकल्स देने के लिए थोड़े से पंप का इस्तेमाल करते हैं और हमने थोड़े से पार्टिकल्स इस चैम्बर में डाल दिए। चलिए, इतने पार्टिकल्स कॉमन है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जब अंदर जा रहे हैं तो वो वॉल पे टकरा के वापस आ रहे हैं। मतलब इन पार्टिकल्स के पास जो भी मोशन है वो क्या हो रहा है, वॉल की तरफ जा रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि इनकी एनर्जी धीरे धीरे लूज होती जाएगी और ये टकराते टकराते नीचे गिर जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे आइडियल पार्टिकल्स को लिया है, ऐसे पार्टिकल्स को लिया है जो टकरा के अपनी एनर्जी वॉल पे ख़त्म नहीं करेंगे। अब हमारे इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक एम क्या है, आप देख सकते हैं ऊपर हमने 300 K लिखा हुआ है जो कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। नीचे में एक आपको कप जैसा मिलेगा, दैट इज़ जस्ट लाइक अ बर्नर, जो गर्मी भी दे सकता है और ठंडक भी दे सकता है। इसके जस्ट साइड में आपको, मतलब थर्मामीटर के जस्ट साइड में आपको एक प्रेशर गेज भी मिलेगा। जो गेज है वो बताता है कि प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम देखते हैं कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। मतलब इन तीन फिजिकल क्वांटिटी में किसी एक क्वांटिटी के साथ क्या हम दूसरी क्वांटिटी में कोई परिवर्तन ला सकते हैं। लेट्स सी। तो मैं करने जा रहा हूँ नीचे वाले बर्नर को ऑन। तो देखिए, ये थोड़ी सी मैंने आग दे दी और आग देने से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। क्या ये पार्टिकल्स पिछले की अपेक्षा ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं? तो जवाब है हाँ। एक और सवाल आ सकता है कि क्या प्रेशर बढ़ा? तो आप बोलेंगे हाँ, पिछले की अपेक्षा अब प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब हम हीट देते हैं तो पार्टिकल्स उस हीट एनर्जी को अपने अंदर सेव कर लेते हैं और इसी वजह से ना केवल उनका टेम्परेचर बढ़ता है बल्कि प्रेशर भी बढ़ता है। ये जो एनर्जी सेव होती है इसे ही हम मानते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी। अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट वापस करने वाला हूँ, जैसे कि मैं इन्हें ठंडा कर देता हूँ और टेम्परेचर को काफ़ी नीचे ले आता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि चलिए हमने 14.6 ATM लिया हुआ है और अभी पार्टिकल्स काफ़ी स्लो चल रहे हैं। क्यों ना इनका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया जाए, मतलब चैम्बर को छोटा कर दिया जाए। जब हमने चैम्बर को छोटा कर दिया, वॉल्यूम को छोटा कर दिया, जगह कम हो गई, तो पार्टिकल्स ज़्यादा घुटन महसूस करेंगे, ज़्यादा टकराएंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। प्रेशर हो जाएगा 27.8 ATM। अगर मैं इस वॉल्यूम को बढ़ा दूं, देखिए प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट गया, 11.8 ATM हो गया। इससे भी हम एक ये बात समझ सकते हैं कि जब पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो उनके बीच में तनाव या टेंशन कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उनके बीच में जगह कम हो जाएगी, तो उनके बीच में टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने टेम्परेचर के कारण जो असर पड़ता है प्रेशर पे वो देख लिया और हमने वॉल्यूम के कारण क्या प्रेशर पे असर पड़ता है हमने वो भी देख लिया। चलिए हम चलते हैं किसी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास एक ब्लू कलर का कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टॉप वॉच है, और जो पीले कलर का एक हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो वॉल कोलिजन बताता है। मतलब कितनी ज़्यादा बार पार्टिकल्स वॉल पे टकराते हैं। जबकि नीचे आपको दिखेगा कि अब वॉल्यूम कम ज़्यादा करने से एक विड्थ मीटर भी है। जैसे इनिशियल में मैंने जो चैम्बर की चौड़ाई है ब्रेड्थ है उसे 5 लिया हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि भाई पार्टिकल्स जो हैं उनके कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 29.2 है और मैं वॉल कोलिजन देख लेता हूँ तो हमको दिख रहा है कि देखिए किस स्पीड से जो पार्टिकल्स हैं वो टकरा रहे हैं। तो हमने
10 सेकंड्स में लिया कि 280 बार पार्टिकल्स अलग अलग वॉल पे टकराते हैं। अब थोड़ा सा मैं इस चैम्बर को बड़ा कर देता हूँ, लगभग लगभग जस्ट डबल। तो ये हमारे पास 10 नैनोमीटर हो गया है, मतलब बहुत कम होती है इसकी चौड़ाई। अगर मैंने मीटर कह दिया होगा तो इसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसकी जो वॉल कोलिजन है उसको काउंट कर रहा हूँ। हमें लास्ट टाइम 200 अबव मिला था, 280 मिला था, जबकि अब 139 हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे और अगर रूम का साइज बड़ा कर दिया जाएगा तो पार्टिकल्स दीवार पर कम टकराएंगे। चलिए अब हम चलते हैं गैस लॉ की तरफ। ये गैस लॉ को समझने के लिए एक सबसे बेहतरीन एनिमेशन है। इसमें हम पहले ये करेंगे कि हम देखेंगे कि हम क्या क्या मेजरिंग के लिए ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे विड्थ नापने के लिए, मतलब उस रूम की चौड़ाई कितनी है उसके लिए मैंने नीचे एक मीटर स्केल लगा दिया है। मैं कोलिजन काउंटर भी रखना चाहता हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके कि 10 पिको सेकंड में कितनी ज़्यादा बार वॉल्स पर पार्टिकल्स हिट होते हैं। टाइम मायने नहीं रखते हैं, कोलिजन इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमारे पास इस चैम्बर में पार्टिकल्स डालने का वक्त हो गया है, तो मैं इस पंप की सहायता से एक बार पार्टिकल्स को अंदर डालता हूँ। आप एक बार प्रेशर नोट करिएगा। प्रेशर आ रहा है 5.8। और चलिए वॉल कोलिजन देखते हैं। पार्टिकल्स मेरे हिसाब से प्रॉपरली पूरे चैम्बर में फैल चुके हैं, तो कोलिजन नोट करते हैं। (32) मतलब कि 32 बार दीवार पर पार्टिकल्स टकराए हैं। अब मैं ये करने वाला हूँ कि इस चैम्बर का थोड़ा सा साइज़ कम कर दिया जाए। ध्यान रखिए, मैंने ना अभी टेम्परेचर बढ़ाया है, ना कोई हीट दी है, और ना ही कोई प्रेशर गेज में कोई छेड़छाड़ किया है। जो मैं करने वाला हूँ वो है इस चैम्बर का साइज़ कम। तो मैं 10 से उसे ले लूँगा 5 पर। आपको प्रेशर में चेंजेस दिखेंगे। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया और मैं वॉल कोलिजन जो भी 32 है उसे काउंट करता हूँ अब कितना आ रहा है। वॉल कोलिजन 32 के अपेक्षा 52 हो गया, मतलब अब पार्टिकल्स वॉल्स पे ज़्यादा टकरा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब पार्टिकल्स के पास घूमने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। तो मोरल ये है, या कंक्लूजन हमारा फर्स्ट निकलता है गैस लॉ में, कि कम वॉल्यूम में पार्टिकल्स दीवारों पर ज़्यादा टकराते हैं और प्रेशर भी ज़्यादा बनाते हैं। मैं वापस इसे 10 पर ला रहा हूँ और प्रेशर जो 11.6 है उससे आप देखिएगा कितना ये घट जाता है, 5.9 हो गया। चलिए अब मैं पार्टिकल्स की संख्या डबल कर देता हूँ। तो मैं एक बार वॉल कोलिजन देख लेता हूँ। वॉल कोलिजन इस बार ज़्यादा आ रहा है। इस बार ये 85 आ रहा है, जबकि पिछले बार ये 52 था। मैं एक बार और पार्टिकल्स बढ़ा देता हूँ। देखिए पार्टिकल्स अब ज़्यादा हो चुके हैं और प्रेशर 11.7 से 17.6 हो रहा है। चलिए वॉल कोलिजन भी देखते हैं। वॉल कोलिजन 85 से बढ़कर 117 हो चुका है। इसका मतलब है कि जितनी बार मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, मतलब पार्टिकल्स बढ़ा रहा हूँ, तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। देखिए प्रेशर तुरंत 23.4 हो गया है। और वॉल कोलिजन भी देख लिया जाए, 166।
तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं अपने आप प्रेशर भी बढ़ रहा है और सिस्टम की दीवारों पे पार्टिकल्स टकरा भी अब ज़्यादा रहे। क्यों ना पार्टिकल्स और कर लिए जाएं ताकि आगे जो हमारी फिज़िकल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट रखा जाए। तो मैं जितने मैक्सिमम पार्टिकल्स हो सकते हैं उन्हें इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। अब पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ समय बाद पार्टिकल्स इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बॉल्स चार्ल्स और दूसरे लॉज को इम्प्लीमेंट। चलिए शुरू करें। तो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार रीडिंग्स को हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं कॉपी में लिख लें। ठीक, जो स्टार्टिंग प्रेशर है दैट आई हैव केप्ट ऑन 58 atm और टेम्परेचर फिलहाल है 300 के मतलब केल्विन और कोलिजन हमने अभी काउंट नहीं किया है। चलिए हम कोलिजन को एक बार लेते हैं। कोलिजन आ रहा है, वर्ल्ड कोलिजन आ रहा है 581। ठीक, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम गैस इक्वेशंस या गैस लॉ का इस्तेमाल करेंगे वन बाय वन। हम रखने वाले हैं इन फर्स्ट हाफ में वॉल्यूम को कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मतलब है, अब देख सकते हैं हैंडल गायब हो गया, यहाँ हैंडल था और अब हैंडल नहीं है। इसका मतलब चैम्बर की साइज़ अब चेंज नहीं हो सकती है। चलिए टेम्परेचर को मतलब हीट थोड़ा सा दिया जाए और देखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए मैं हीट दे रहा हूँ, थोड़ा सा हीट देने के बाद जो टेम्परेचर अभी 300 केल्विन था वो 603 केल्विन बन चुका है और प्रेशर कितना हो गया है, लगभग 116.7 atm, जस्ट डबल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर रूम का साइज़ ना बदला जाए तो हीट देने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। चलिए अब हम कुछ और करते हैं। इस बार हम थोड़ी सी ठंडक लाते हैं, मतलब गर्मी को बाहर निकालते हैं। ये देखिए मैंने बर्फ लगाया और टेम्परेचर मैंने 300 के नीचे भी ले आया। क्या पार्टिकल्स का जो स्पीड है, मोशन है, वो कम हुआ? बिल्कुल हुआ। एक बार और देखते हैं। इस बार रीडिंग नहीं लेंगे, सिर्फ इलस्ट्रेट करेंगे। क्या पार्टिकल्स तेज़ हो रहे हैं, उनकी आपस में टकराने की स्पीड ज़्यादा हो रही है? देखिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और पार्टिकल्स कितनी ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं। चलिए एक बार कोलिजन देख लेते हैं। कोलिजन की स्पीड देखिए 850 है और देखिए जब मैं इसे ठंडा कर रहा हूँ, जब टेम्परेचर इसे 100 के नीचे ले आऊँगा तो जो कोलिजन 850 था उसे देखिएगा आप, कोलिजन 850 से कहाँ पहुँच जाएगा, 405। तो ये बड़ा आसान होगा आपके लिए समझने के लिए कि कैसे हीट देने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। चलिए वीडियो के तीसरे भाग में हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि नीचे लगा हुआ जो बर्नर है उसमें से ना आग जलेगी ना बर्फ़ या कोई ठंडक निकलेगी। हाँ, वॉल्यूम कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कम ज़्यादा करने पर हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए तो हम करने वाले हैं चैम्बर का साइज़ छोटा, पर चैम्बर के साइज़ छोटा करने से पहले हम कोलिजन को एक बार नोट करते हैं। तो हमारा वॉल कोलिजन आ रहा है लगभग 407 और हम किसे कांस्टेंट कर रहे हैं, हम कांस्टेंट कर रहे हैं टेम्परेचर को। तो हमने कांस्टेंट किया हुआ है टेम्परेचर को। फिलहाल टेम्परेचर है 139 के। ठीक, मतलब हम हीट वेट नहीं देंगे, है ना। और प्रेशर का क्या यूनिट है, मतलब क्या मेजरमेंट आ रहा है, तो प्रेशर आ रहा है हमारा 27
atm। चलिए अब हम वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करते हैं, कोशिश करता हूँ 5 नैनोमीटर पे लाने की। तो मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया है। आपको याद है लास्ट टाइम जो प्रेशर था वो कितना था? प्रेशर था 27 atm, जबकि अब प्रेशर हो गया है 53.7 atm। कॉलिजन नोट कर लें। चलिए, कॉलिजन था 407 और अब कॉलिजन है 928। इसका रीज़न आप एनिमेशन से समझ ही गए होंगे कि जब वॉल्यूम कम होगा तब पार्टिकल्स ज़्यादा टकराएंगे। आई बात समझ में? और प्रेशर भी ऐसे ही बढ़ेगा। अब जो दो लास्ट हमारे पास फेज बचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखिए, वो है कि हम किसी दूसरे फैक्टर को क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे। देखिए, प्रेशर जो है, अगर मैं पार्टिकल्स को लूज कर दूं तो यहां से क्या होगा कि पार्टिकल्स बाहर की ओर चले जाएंगे। पार्टिकल्स कम होंगे तो प्रेशर अपने आप घटने लगेगा। ठीक, चलिए मैं थोड़े से पार्टिकल्स डाल रहा हूं। क्या आपको दिख रहा है कि पार्टिकल्स डालने से चैम्बर की साइज बढ़ जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए थोड़ा रिवर्ट करते हैं। ये चैम्बर शुरुआती चैम्बर है और मैं लेने वाला हूं कोलिशन काउंटर। इसे फिर से करते हैं। ये कुछ पार्टिकल्स मैंने डाले, 4 5 6। तो अब ये पार्टिकल्स लगभग सब जगह आराम से फैल चुके हैं। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, कुछ देर रुकते हैं तो एक अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब सभी तरफ आपको बराबर दिखेंगे। क्या अभी सब तरफ बराबर हो चुके हैं? जी हाँ, लगभग लगभग हो चुके हैं, है ना? अब सब तरफ में हो गए। अब मैं पहला P और V का ले रहा हूँ, मतलब अगर मैं पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा दूंगा तो प्रेशर बढ़ने के बजाय प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। आपको करना ये है कि जब पार्टिकल्स अंदर आए तो आप प्रेशर गेज पर नज़र रखें और देखें कि वह कितनी रीडिंग दिखा रहा है। 34.8। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पार्टिकल्स और 1 मिनट विड्थ मैंने ले लिया। चलिए 10 नैनोमीटर है और ये पार्टिकल्स मैं देने जा रहा हूँ। आपकी नज़र होगी प्रेशर गेज पे और नीचे जो चैम्बर की चौड़ाई है उस पर। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। क्या प्रेशर का वैल्यू बढ़ा? आंसर है नहीं। क्या चैम्बर की साइज बढ़ी? हाँ। कितना? 1.6 नैनोमीटर इंक्रीमेंट हुआ, मतलब पुराना 10 नैनोमीटर था तो अब हो चुका है 11.6। चलिए एक बार और करें। 1 2 3। पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही वॉल्यूम चैम्बर का बढ़ रहा है। क्या कोलिजन में अंतर आ रहा है? वो भी देख लेते हैं। कोलिजन अभी फ़िलहाल है लगभग 317 और पार्टिकल्स बढ़ाने पर क्या कोलिजन बढ़ेगा? हाँ, थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि वॉल्यूम की अपेक्षा पार्टिकल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या हीट दिया जा सकता है? इसमें आ रहा है प्रेशर कैन नॉट बी हेल्ड कांस्टेंट, वॉल्यूम वुड बी टू लार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम हीट देंगे और हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पार्टिकल्स जो अंदर एब्जॉर्ब करेंगे हीट, उसके कारण वो ज़्यादा बार ना टकराएं और ज़्यादा बार ना टकराने के लिए हमें वॉल्यूम को और बड़ा करना पड़ेगा।
क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है और उसके आगे वो नहीं जा सकता है, इसलिए वो उसके आगे नहीं जाएगा। चलिए, क्या अब हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच जाए? चलिए, हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, और वो है प्रेशर और टेम्परेचर। तो हम करेंगे प्रेशर को कांस्टेंट और कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो आगे पीछे होता जाए। तो मैंने 6 बार पंप कर दिया है और पार्टिकल्स काफ़ी हद तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच चुके हैं। थोड़े से जूम है लेफ्ट साइड में, उन्हें राइट साइड आने देते हैं। जी हाँ, अब वो पहुंच गए हैं अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेट मी टू टेक द लास्ट वन ऑप्शन टू मेक अ वी ग्राफ बिटवीन द V एंड T। चलिए, इस बार मैं हीट नहीं देने वाला हूँ, ना मेरे पास हीट देने के लिए कुछ है ही। मुझे करना है वॉल्यूम को हैंडल। तो मैं एक विड्थ का यहाँ काउंटर ले लेता हूँ, 10 नैनोमीटर है। आपको देखना है प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों देखिए। चलिए, 33.4 से क्या टेम्परेचर बढ़ गया? आंसर है हाँ, टेम्परेचर बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जब पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा टकराएंगे तो उनके टकराने के कारण एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इसी के कारण इस चैम्बर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर मैं इस चैम्बर को बड़ा कर देता हूँ तो टेम्परेचर अपने आप घटना शुरू हो जाता है। क्या मैं 299 केसी से और ठंडा कर सकता हूँ? अब क्या हो रहा है? क्या ये टेम्परेचर घट रहा है? नहीं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? अब एक बार फिर देखिए, हमने क्या ऑप्शन लिया है? प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर 33.4 से ना आगे हो रहा है ना कम हो रहा है, जबकि यहां पर इसका मतलब ये है कि जब हम साइज को कम करते हैं तो क्योंकि उनके बीच में जगह नहीं है चलने की, इसलिए वो ठंडे हो रहे हैं। जब मैंने छोटा करूंगा तो आपको दिखेगा नीचे हीट चैम्बर से कुछ निकल रहा है। आई बात समझे? तो इस वीडियो में हमने देखा कि जब हम किसी चैम्बर को बड़ा कर देते हैं तो उनके अंदर टकराने की जगह ज़्यादा हो जाती है, और जब हम उन्हें पास ले आते हैं तो उनके पास टकराने की जगह नहीं बच रही है। इसलिए वहाँ पर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर गिर जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ।